बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हदीस नंबर 4, हदीस जिब्रील और तालीम दीन। जैसे हमने कहा कि हमने ख़ासी जो है वो सिलेक्शन करके आपके लिए ये कलेक्शन की है 101 हदीस की, और इनमें से बसा औक़ात एक मज़मून पर एक ही हदीस ही है, बाज़ मज़मूनों के लिए एक से बढ़कर मतलब हमने हदीसें दी हैं, और बिलुमूम हर नए मज़मून का फिर हमने उन्वान भी दिया। आपने देखा कि हमने इसको कहा कि ये तालीम दीन है। वजह क्या है कि इस हदीस के आखिरी लफ्ज़ों पे अगर आप गौर फरमाएँ तो ये है कि जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, जिब्रील तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आया है। तो दीन बुनियादी तौर पर 4 जो हैं वो अज्जा या 4 शोबे हैं, ठीक है। तो वो 4 चीज़ें हम देखते हैं कि इसमें जिब्रील ने एक सूरत बनाकर तो हमें सिखाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते गए और वो सुनता गया और उसके ज़रिए से फिर हमने भी सुन लिया। अन उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, साथ साथ ही तर्जुमा करते चले जाते हैं क्योंकि लंबी हदीस है। उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहा बैनमा, इस दौरान के, नहनु इंदा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के पास थे, ज़ाता यौमिन, एक दिन की बात है। ये जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं ना, एक दिन का ज़िक्र है, एक बार का ज़िक्र है, तो उसमें हम ज़ाता यौमिन ऐसा करते हैं कि एक दिन का ज़िक्र है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। इज़, जब, तलआ, नमूदार हुआ, तुलू होना उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, नमूदार हुआ, अलैना, हम पर, रजुलन, एक आदमी, शदीदु बयाद सियाबे, जिसके कपड़े बहुत सफ़ेद थे, शदीदु सवाद शारे, जिसके बाल शदीद स्याह थे, बहुत सफ़ेद कपड़ों वाला और बहुत स्याह बालों वाला। ला युरा, नहीं नज़र आता, ला युरा, नहीं नज़र आता, अलैहि, उस पर, असर उस सफ़र, सफ़र का कोई असर, सफ़र के आसार उस पर नहीं है। वला यारिफुहु, और नहीं जानता उसको, मिन्ना, हम में से, अहदुन, कोई। मतलब ये जो ताज्जुब है वो क्या है कि इतने सफ़ेद कपड़े और इतने स्याह बाल भी अगर अरबों में मतलब तैयारे पर तो आते नहीं हैं। आप मर्सिडीज़ जिसके शीशे चढ़े हुए हों तो उसमें तो आप आते नहीं हैं, तो सफ़र तो जो होता है वो मतलब बंदे का हशर कर देता है। तो उसमें तो गर्द इतनी होती है कि आदमी के बाल इस तरह काले नज़र नहीं आते, और ना ही उसके कपड़े इतने सफ़ेद हो सकते हैं। तो इतने सफ़ेद कपड़े, इतने स्याह बाल तो यहीं से आना चाहिए। अगर यहीं से हो तो फिर हम उसको जानते भी तो होना, तो जानते भी नहीं है भी अजनबी और है भी धुला धुलाया। तो ये है ताज्जुब उस पर। हत्ता जलसा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि वो बैठ गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन पास आकर। फ़अस्नदा रुकबतैहि इला रुकबतैहि, तो उसने जोड़ दिए, असनदा युस्निदु, सनद इसी वजह से कहते हैं कि ये जो है आपको जोड़ देती है, ठीक है। असनदा वो सहारा देना, साथ लगा देना, तो उसने साथ लगा दिए अपने दोनों घुटने, रुकबा घुटने को कहते हैं, दोनों घुटने, इला रुकबते ही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ। वो वज़अ कफ़ैहि, और उसने रख ली अपनी हथेलियाँ। ये जो हाथ का ये हिस्सा है इसको हम कफ़ कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अरबी में हाथ जो है, यद जो है वो पूरे को कहते हैं, तो इसना हाथ जो है उसको कफ़ कहते हैं। तो उसने अपने दोनों हाथ रख लिए, अला फ़ख़िदैहि, अपनी रानों पर, ठीक है। तो आप रानों पर इस तरीके से रख लेते हैं हाथ, जो कि एक अदब का इजहार होता है। तो आप मतलब बैठते हैं घुटने जोड़ कर आगे, तो जैसे आप तशहुद में बैठते हैं और हाथ यूँ रख लिए, तो उसमें एक अदब है और सीखने का एक तरीक़ा है। वक़ाल या मोहम्मद, और उसने कहा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अख़बिरनी अनिल इस्लाम, ख़बर दीजिए मुझे इस्लाम के बारे में।
हन कहते हैं बारे में, अबाउट जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल इस्लाम, इस्लाम ये है कि अन तशहदा, कि तू शहादत दे अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कि नहीं है कोई इबादत के लायक मगर अल्लाह, व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, व तुक़ीम अस्सलाह, और तू नमाज़ कायम करे, व तुअती ज़का, और ज़कात अदा करे, व तसूम रमज़ान, और रमज़ान के रोज़े रखे, व तहुज्जल बैता, और खाना काबा का हज करे, इन इस्तताअता इलैहि सबीलन, अगर तू उसके रास्ते की ताकत रखे। क़ाला सदक़ता, कहने लगा तूने ठीक बात की है, तूने सच कहा है। क़ाला, उमर कहते हैं, फ़अजिबना, तो हमने ताज्जुब किया, लहू, उसके लिए, यसअलुहु, कि पूछता भी है आपसे, वो युसद्दिक़ु, और आपकी तस्दीक़ भी करता है, कहता है आप ठीक हैं, तो आपको अप्रूव भी कर रहा है, कन्फर्म कर रहा है। क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल ईमान, तब वो बोला कि अच्छा मुझे ईमान के बारे में बताइए। क़ाल, आपने फरमाया, अन तुमिन बिल्लाहि, ये कि तू ईमान लाए अल्लाह पर, व मलाइकतिही, और उसके फ़रिश्तों पर, व कुतुबिही, और उसकी किताबों पर, व रुसुलिही, और उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर, रोज़े आखिरत पर, व तुमिन बिल क़दरी खैरिही व शर्रिही, और ये कि तू ईमान लाए तक़दीर पर, अल्लाह की चीज़ों को मुक़र्रर करने पर, खैर ही, उसमें से जो अच्छा है उस पर भी, व शर्र ही, उसमें से जो बुरा है उस पर भी, अच्छी बुरी हर किस्म की तक़दीर पर ईमान लेकर आए। क़ाल सदक़ता, कहने लगा कि तूने, आपने सच फरमाया। क़ाल फ़अख़बिरनी अनिल इहसान, फिर बोला कि अच्छा मुझे बताइए एहसान के बारे में। अहसन युहसिनु का मतलब होता है उम्दगी करना, परफेक्शन। इसको हम यूँ तर्जुमा कर सकते हैं, फ़अख़बिरनी अनिल इहसान, अच्छा तुम मुझे इबादत की उम्दगी का बताइए, मुझे इबादत की परफेक्शन के बारे में बताइए। क़ाल, आपने फरमाया, अन तअबुदल्लाह, ये कि तू अल्लाह की इबादत करे, कअन्नका, गोया कि तू तराहु, उसको देख रहा है, फ़इन लम तकुन तराहु, अगर तू उसको नहीं देख रहा, फ़इन्नहु यराका, तो वो तुझे देख रहा है। क़ाल फ़अख़बिरनी अनिस्साअ, फिर वो कहने लगा तो अच्छा मुझे बताइए क़यामत के बारे में। क़ाल, आपने फरमाया, मल मसऊलु, नहीं है पूछा गया, नहीं है वो शख्स जो पूछा गया है, जिससे पूछा गया है, अन्हा, उसके बारे में, बेअलमा, ज़्यादा जानने वाला, मिनस्साइल, पूछने वाले से। जिसको पूछा गया है इसके बारे में वो उससे ज़्यादा नहीं जानता जो पूछने वाला जानता है, यानी मुझे भी उतना ही पता है जितना तुझे पता है। क़ाल फ़अख़बिरनी, कहने लगा तो अच्छा मुझे बताइए, अन अमारातिहा, उसकी निशानियों के बारे में। अमारा, ये उर्दू में हम जो है ना, ये अमारा तो खैर अरबी में ही इस्तेमाल होता है, उर्दू में नहीं होता है, लेकिन दो अलग अलग लफ्ज़ हैं अरबी में। उर्दू बोलते हुए हम कभी कभी उसको जो है ना वो मिक्स कर देते हैं। इमारा वो अमीर से है, ठीक है, वो है इमारा, इमारत, ठीक है। अब उर्दू में अमीर जो है वो रिच आदमी को भी कह देते हैं, हालांकि अरबी में अमीर किसको कहते हैं? चीफ़ जो होता है, लीडर, या आपका जो सरदार होता है, तो सरदार को अमीर कहते हैं अरबी में। लेकिन उर्दू ने को थोड़ा सा उसको थोड़ा सा तसर्रुफ़ कर लिया, तो उर्दू ने अमीर जो है वो दौलतमंद को भी कह दिया, लेकिन लिया वहीं से है, तो वो इमारत और होती है, ठीक है। तो दौलतमंदी, इमारत जो है वो और है, या फिर सरदारी, वो है अलिफ की ज़ेर के साथ, इमारत। अमारत नहीं कहना चाहिए, अमारत का मतलब होता है निशानी, ठीक है। तो अमारात ये निशानी, ये अरब जो है वो जो है इमारात, अल इमारातुल अरबिय्या, तो उसके बाद लोग अमारात पढ़ते हैं, तो अमारात और चीज़ है, वो निशानियाँ हैं। फिर मैं कहने लगे कि अच्छा तो मुझे आपको क़यामत का तो नहीं पता, मुझे क़यामत की निशानियों के बारे में ही ख़बर दीजिए। क़ाला, आपने फरमाया, अन तलिदल अमतु रब्बतहा, ये कि लौंडी जनने लगे अपनी मालिकन को, ये कि लौंडी जनने लगे अपनी मालिकन को। व अन तरा, और ये कि तू देखने लगे, अल हुफ़ाता, जो
नंगे पाँव हैं। हाफ़ी की जमा है, हाफ़ी की जमा हुफ़ात, नंगे पाँव। अल-उरात, आरी की जमा, ठीक है। हाफ़ी की जमा हुफ़ात, आरी की जमा उरात। आरी नंगे बदन। ये कि तो देखे जो वो लोग जो नंगे पाँव हुआ करते थे, नंगे बदन हुआ करते थे। अल-आलता, फ़कीर होते थे, तंगदस्त, आला तंगदस्त। रिहा अश्शाए, रिहा राई की जमा गडरिए, चरवाहे। अश्शा बकरियाँ, रिहा अश्शाए, बकरियों के चरवाहे। ये कि तो देखे ऐसे लोग जिनको पाँव में पहनने के लिए जूती नहीं थी, सर बदन पे पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, खाने के लिए उनके पास चीज़ें नहीं थीं, गडरिए चरवाहे हुआ करते थे बकरियों के। यततावलूना, एक दूसरे का मुकाबला करने लगे हैं ऊंचा जाने में। ततावुल होता है लंबा जाना या ऊंचा जाना। तूल जो होता है वो आदमी की लंबा आदमी है, क्या कहते हैं उसको अरबी में? तवील, ठीक है। तो ऊंचाई के लिए तूल कहते हैं। ये ततावलूना, ऊंचाई में एक दूसरे से बढ़ चढ़ जाने वाले लगे हैं। फिल बुनियाने, तामीर में, तामीरात में एक दूसरे से बढ़ चढ़ जाने लगे हैं। एक दूसरे से ऊंची बिल्डिंगें बनाने में एक दूसरे को मात देने लगे हैं। ये मतलब क़यामत के निशाने में। सुम्मा इंतलक़ा, फिर वो शख्स निकल गया। इंतलक़ा, रुख़सत हो गया, रवाना हो गया। फ़लबिस्तु, तो मैं रहा, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मलियन, कुछ देर। फ़लबिस्तु मलियन, मैं कुछ देर रहा। सुम्मा क़ाल ली, फिर कहा मुझे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या उमर, ए उमर, अतद्री, क्या तू जानता है, मैंने साइल, ये पूछने वाला कौन था? क़ुल्तु, मैंने कहा, अल्लाहु व रसूलुहु अअलम, अल्लाह और उसका रसूल ही ज़्यादा बेहतर जाने। क़ाला, आपने फरमाया, हादा जिब्रीलु, ये जिब्रील था। अताकुम, ये आया था तुम्हारे पास। युअल्लिमुकुम, सिखाने तुम्हें, पढ़ाने तुम्हें, दीनकुम, तुम्हारा दीन। रवाहु मुस्लिम, ये मुस्लिम की रिवायत। आज हमने इसका तर्जुमा ही कर दिया है, क्योंकि आपको पता है हम जिस तरीके से पढ़ाना चाह रहे हैं वो ये है कि आपको एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा इस हद तक आता हो कि आप कम अज़ कम ये 101 हदीसें किसी बंदे को पढ़ा लें। वरना आपको पता है इसका मोटा मफ़हूम आपको आता था तो हम वैसे एक सरसरी से गुजर जाते, लेकिन वो इस वजह से मैंने किया एक एक लफ्ज़ आपको आए ताकि इंशाल्लाह आप ये हदीसें किसी को पढ़ा भी सकें। तो आज बस हमने इसका तर्जुमा ही किया है, तो इसके जो कुछ मज़ामीन हैं इंशाल्लाह उनको, क्योंकि लंबी हदीस है ये, इंशाल्लाह अगले मजलिस में हम इनके मज़ामीन को एक एक करके पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। हदीस जिब्रील और तालीम दीन। पिछली बार हमने हदीस का तर्जुमा पढ़ा था। इसमें हम देखते हैं कि 4 चीज़ें जिब्रील ने अलग अलग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाई और आपने कहा कि ये तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आया था। तो 4 चीज़ें कौन सी हैं? एक है इस्लाम, और एक है ईमान, और एक है एहसान, और एक है फिर अलामात क़यामत या फिर फितनों को समझना और जानना। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं जिनके मजमूए को दीन कहा गया है। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो है वो है इस्लाम। इस्लाम और ईमान असल में ये एक चीज़ है, यानी ये 2 अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। अब एक ही हकीकत है, उसकी एक जहत को हम कहते हैं ये इस्लाम है और उसकी दूसरी जहत को हम कहते हैं ये ईमान है। और चूँकि ये एक ही चीज़ है, इस वजह से इन दोनों को ही, पूरी चीज़ को किसी वक्त हम पूरी चीज़ को इस्लाम कह देते हैं और इस पूरी ही चीज़ को किसी वक्त हम ईमान कह देते हैं, क्योंकि ये एक चीज़ है। तो मतलब है कि अब क्या हुआ कि एक ही चीज़ है, उसके 2 नाम हैं।
मगर उसकी दो जहतें भी हैं और ये दोनों नाम उसकी अलग अलग जहतों पर बोले जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम कुरान मजीद पढ़ते हुए भी सूरत कहफ में हमने ये बात की थी कि एक दरख्त होता है, दरख्त का एक बैरूनी हिस्सा होता है, उसका एक ज़ाहिरी हिस्सा होता है जो हर शख्स के देखने में आ सकता है, और एक उसका वो हिस्सा होता है जो किसी के देखने में नहीं आ सकता मगर यकीनी तौर पर वो बहुत बड़ा फैलाव का होता है। तो उसको भी वो भी दरख्त ही है, यानी दरख्त ना उस हिस्से के बग़ैर है ना इस हिस्से के बग़ैर है, और दरख्त एक है। ठीक है, तो इसको हम बैन ही ये चीज़ जो है वो ईमान और इस्लाम की है। तो इसका जो ज़ाहिरी हिस्सा है, बैरूनी हिस्से को हम इस्लाम कहते हैं और इसके अंदरूनी हिस्से को हम ईमान कहते हैं। इसके लिए जो इस्तिलाही लफ्ज़ बोलते हैं वो हम कहते हैं ज़ाहिरी और बातिनी। इसका जो बातिनी हिस्सा है उसको ईमान कहते हैं, जिसका जो ज़ाहिरी हिस्सा है उसको हम इस्लाम कहते हैं। अच्छा, अब जो एक शख्स को इस दीन के अंदर आना है उसको अपने बातिन के अंदर भी इस्लाम को लेकर आना है और उसको अपने ज़ाहिर के अंदर भी इस्लाम को इख्तियार करना है। यहाँ पर एक बात तो ये हो जाए कि वो कुछ तबके जिनका ये कहना है कि असल में तो ईमान जो है ना महज खुदा की मोहब्बत का नाम है, वो दुरुस्त नहीं है। इस हमारे दीन के अंदर ज़ाहिरी आमाल भी बाकायदा तौर पर मतलूब हैं। हमने शायद इन्हीं नशिस्तों के अंदर किसी मकाम पे हमने एक बात की थी, वो ये है कि बुनियादी तौर पर ये दो जहतें हैं या दो तर्ज़ फ़िक्र हैं दीन के मामले में। ये दो तर्ज़ फ़िक्र हैं। एक वो तर्ज़ फ़िक्र है जो ज़ाहिरी आमाल पर बहुत ज़ोर देता है, ठीक है, और वो फ़िक़्ह और अहकाम और शरीयत के मसले और फिर मसले मौलवी साहब मसलों की हद कर देते हैं, ये मसला यूँ है, ये मसला यूँ है, ये मसला यूँ है। तो जो अहकाम ज़ाहिर हैं उसके मामले में हद कर देना, और जो बातिन के अंदर जो सफाई सुथराई पाकीज़गी, वो खुदा की ताज़ीम, खुदा पर यकीन और खुदा की देन पर नज़र, ठीक है, वो सारा कुछ जो है वो ताल्लुक़ दाखिली जो खुदा के साथ है वो उस तकरीबन महव हुआ होता है। और एक दूसरा तर्ज़ अमल है, वो ये है कि जनाब बहुत ज़्यादा नफ्स का तज़किया, सफाई सुथराई, नफ्स के अंदर यकीन की पुख्तगी और नफ्स के अंदर जो है वो जो हक़ाइक़ ईमानी हैं उनको बहुत ज़्यादा जानगज़ी कराना, और मतलब अमल में कोई बड़ी बात नहीं यार, कर लो जो भी करना, मतलब उसमें को बहुत ज़्यादा नहीं। तो बिलुमूम यहूदियों का रुझान जो है वो ज़ाहिर की तरफ को रहा ज़्यादा, और बातिन की सफाई उनके नज़र से, ये नहीं हमने कहा कि उन्होंने बिल्कुल उसको ख़त्म कर दिया था, मगर यह है कि उधर को रुझान ज़्यादा रहा, ये नज़रअंदाज हुई उनके यहाँ। ईसाइयों के यहाँ जो तरीक़े इबादत था वो यहूदियों से बिल्कुल बरअक्स था। उसमें क्या था कि बातिन की सफाई, ईमान और यकीन वगैरह उस पर वो ज़्यादा था, और अलबत्ता ज़ाहिर जो है वो ख़ासी हद तक नज़रअंदाज था। इस वजह से आप देखते हैं कि ईसाइयों के यहाँ शरीयत जो ज़ाहिरी शरीयत है वो तकरीबन ना होने के बराबर है, तकरीबन ना होने के बराबर है। उन्होंने यहाँ तक कर लिया कि ख़तने को ख़त्म कर दिया, क्योंकि इससे क्या होता है, तो ईमान तो अंदर होता है। उन्होंने सूअर को हलाल कर लिया कि जी मतलब इससे क्या होता है, पाकीज़गी तो दिल की पाकीज़गी होती है। सूअर को हराम कर लिया, शराब को उनमें से बहुत सारों ने हलाल कर लिया, और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने वो कर लिया। तो असल क्या है, कहते जी आमाल वगैरह से कुछ भी नहीं होता अगर बंदे का खुदा के साथ जो है ना वो रिश्ता जो अंदर का वो सलामत हो। अब ये है कि वो बात जिसकी अहमियत को वो महसूस कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है, जिसकी अहमियत को अच्छा। बाद में इस्लामी शरीयत के अंदर भी ये दो रुझान मुख्तलिफ़ तबक़ों में चले हैं। एक तबक़े का ज़्यादा रुझान उधर को हुआ, दूसरे तबक़े का ज़्यादा रुझान उधर को हुआ। तो अहले सुन्नत जिनको हम कहते हैं, हमने कहा कि अहले सुन्नत को हम अहले एतदाल भी कहते हैं। इस वजह से एतदाल क्या होता है कि वो तमाम जवानिब को इकट्ठा लेकर चलना, एतदाल असल में इस चीज़ का नाम है।
तो यहाँ जो है ना वो जो ज़ाहिर में भी हम एक एक मामले में खुदा की इताअत और फरमाबरदारी पर पूरा ज़ोर लगा देते हैं, ठीक है, और बातिन के अंदर भी खुदा की तलब और चाहत और खौफ और खशियत और उन तमाम हकीकतों को इंटरनलाइज करना, उन पर यकीन रखना, तो इस पर हम पूरा ज़ोर सर्फ करते हैं और इस चीज़ के मजमूए का नाम ही असल में इबादत है जो हम करते हैं। तो ये जो दो चीज़ें हैं हदीस जिब्रील के अंदर वो बताई गई हैं। तो ज़ाहिरी जो चीज़ें वो क्या हैं, वो है बंदे का अल्लाह ताला की उलूहियत की शहादत देना। ये शहादत देना ये एक ज़ाहिरी अमल है, ठीक है। शहादत देना, तो जब ज़ाहिरी अमल कहेंगे बातिन उसके पीछे है, उसके पीछे शऊर होगा, ठीक है, लेकिन यह है कि इसका जो ज़ाहिरी है वो ये है कि एक आदमी सब लोगों के सामने ये तस्लीम करे कि अल्लाह के अलावा कोई लायक इबादत नहीं है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और उसके बाद फिर 5 वक्त की वो नमाज़ अदा करने लगे। वो साल के, अगर वो मालदार है तो साल की ज़कात अदा करने लगे। वो रमज़ान जब आए 1 साल रोज़ों से वो रहने लगे, और एक बार ज़िंदगी के अंदर अल्लाह के घर का हज और ज़ियारत वहाँ पर करके आए। तो ये जो है ये ज़ाहिर है जो अल्लाह ताला को हर शख्स से हर हाल के अंदर मतलूब है, ठीक है। तो ये है ज़ाहिर में इस्लाम के जो मोटे मोटे बड़े बड़े आमाल हैं वो हैं। अच्छा, यहाँ जो है वो जो पहली चीज़ बताई है इन 5 में से, वो क्या है, अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, अब अन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ये एक बहुत बड़ी बुनियाद आपको जो है वो देती है कि नेकी उस वक्त तक नेकी नहीं है जब तक आप इस बात की शहादत न दें कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। मैं तुझे इतनी देगें दे देता हूँ गरीबों के लिए, मैंने आपको पता है कितने हस्पताल बना दिए, मैंने कितनी सबीलें लगा दी, कितने कुएं खोदवा दिए, इंसानियत की खिदमत कर दी, तो अब मुझसे बड़ा वली कौन है। जो खुदा की जो मतलूब चीज़ है ना, इंसान के पैदा होने से, इंसान को पैदा करने से जो खुदा का मतलूब है, उसके अंदर कोई चीज़ ये नहीं है कि आपने इतने कुएं खुदवा दिए, आपने इतने हस्पताल बनवा दिए और आपने इतने लंगर लगवा दिए। वो एक अमल अच्छा ज़रूर है, वो काबिल तारीफ़ ज़रूर है, हम भी तारीफ़ करते हैं, बड़ा अच्छा काम किया भाई, मगर जहाँ तक बात है इस बात की, खुदा का जो मुतालबा था उस पर इस सारी चीज़ों की कोई हैसियत नहीं जब तक कि तुम ये शहादत न दो कि खुदा खुदा है, ठीक है, और उसके अलावा कोई खुदा नहीं है, कोई इस लायक नहीं है कि उसकी परस्तिश हो, उसके सजदे हों, उसकी ताज़ीम हो और उसकी बड़ाई के डंके बजें इस जहान के अंदर, वो खुदा है। तो खुदा की खुदाई, अज़मत की ब्रियाई, वहदानियत की शहादत देना और तन्हा उसी के लायक इबादत, सिर्फ इतना नहीं बल्कि उसके अलावा जो जो यहाँ पर पूजे जाते हैं, जिनकी इबादतें होती हैं, जिनको सजदे होते हैं, जिनके दर के तवाफ़ होते हैं और जिनकी खुदाई के डंके बजाए जाते हैं जहान के अंदर, उन सब को बातिल जब तक ना कहो उस वक्त तक खुदा का वो तकाज़ा पूरा नहीं होता। तो ये जो है ये, और ये क्या कौन सी चीज़ है, ये कोई बातिनी नहीं है, ये ज़ाहिर में मतलूब है, ज़ाहिर में ही ये चीज़ मतलूब है कि खुदा की खुदाई की ये आदमी शहादत दे। और फिर दूसरी क्या है, वह अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो ये कहता है खुदा को तो मानता हूँ मैं, हिंदू भी मानता है, ईसाई भी मानता है, सिख भी मानता है, खुदा को तो मानता है, मगर ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल माना, जो हिदायत लेनी थी, जो कानून लेना था, जो शरीयत लेनी थी, जो हलाल और हराम के सारे पैमाने लेने थे, जो गलत और सही की सारी तमीज़ करनी थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर करनी थी। आपसे पूछना था, एक एक वैल्यूज़ ली जाएंगी अम्बिया से, और अम्बिया में से बतौर ख़ास उस नबी से जो आपके वक्त के लिए खुदा की जानिब से तय्युनात हैं, ठीक है, तो वो जिसको खुदा की जानिब से तय्युनात किया गया है तुम्हारे लिए, उससे जाकर पूछना था कैसे। तो सजदा मतलूब है खुदा को,
मगर किसी भी तरह का सजदा मतलूब नहीं है। सजदा भी वो जो तुम्हें जो तरीक़ा शरीयत, उस शरीयत पे सजदा चाहिए। तो एक तो इबादत मतलूब है, वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह में आती है, और फिर एक इबादत भी एक ख़ास ढंग से की गई, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह में आती है। तो इबादत और शरीयत, ठीक है। तो पहला क्या है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इबादत, और मोहम्मद रसूलुल्लाह शरीयत। तो इबादत अल्लाह की, शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है जी। तो ये ठप्पा और मोहर इबादत पर वो जो रिसालत के ज़रिए से ऑथेंटिक अंदाज में लगी हुई हो। तो ये है, तो ये जो ये और ये ज़ाहिर की बात हो रही है। अच्छा, तो ये जहाँ तक इस तकाज़े का ताल्लुक़ है, ये अहले इस्लाम का कुल्ली इत्तेफाक है कि इस तकाज़े से तो किसी को न सिर्फ ये कि कोई छूट नहीं है, बल्कि इसके बग़ैर कोई आदमी मुसलमान नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के बग़ैर, मतलब ये नहीं कि मैंने अंदर से पढ़ लिया, मतलब ज़ाहिर में कहते कुदरत रखने के साथ, कुदरत ना हो, आपको ये डर है कि जी आपका सर कलम कर दिया जाएगा अगर आपने मुंह पर ये ला इलाहा इल्लल्लाह आप ले आए तो चलें जी आप लोगों के, वो एक अलग बात है। कुदरत रखते हुए ये करना ज़ाहिर में भी ये मतलब है। तो इससे तो मतलब है कि किसी सूरत किसी को न सिर्फ ये कि छूट नहीं है, बल्कि इसके बग़ैर तो आप मुसलमान भी नहीं। रह गया 5 बार अल्लाह को आगे सजदा रेज़ होना, ये भी इस्लाम है। ये भी ज़ाहिर में इस्लाम के जो मिनिमम तकाज़े हैं वो बताए जा रहे हैं यहाँ पे, जिसके बग़ैर इस्लाम ही नहीं है। जो ज़ाहिरी चीज़ जो मतलूब है खुदा की, वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, तो वो बताइए। तो 5 वक्त नमाज, तो इसके बग़ैर भी ये भी इस दर्जे की है जो उलमा की एक बड़ी तादाद की नज़र में इसके बग़ैर भी इस्लाम है ही नहीं। एक बंदा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता भी है, मगर वो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता, तो एक बड़ी तादाद तो ऐसी है जो उसको मुसलमान मानती ही नहीं। आपको मालूम है सहाबा की अक्सरियत जो है तारिक नमाज को मुसलमान नहीं मानती थी, और बाद में भी उलमा का एक बहुत बड़ा फ़रीक़ जो है फ़ुक़हा का, वो उसी राय पर रहा। गो ये है कि ये सहाबा के यहाँ मुत्तफ़क़ अलैह राय नहीं है। अलबत्ता ये है कि इस पर लाने के लिए कोई बंदा नहीं आता तो उस पर जो है वो मुसलमान लड़ने मरने तक जा सकते हैं। कोई आदमी जो है वो नमाज नहीं पढ़ता, उसको हम नमाज पढ़वाएंगे, उसको पाबंद करेंगे इस बात की का कि वो नमाज़ पढ़े। मुनाफिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआशरे में नमाज़ छोड़ते थे। क्यों भाई? नमाज़ पढ़ने को जी चाहता था, उनका जी नहीं चाहता लेकिन छोड़ते नहीं। क्या मतलब इसका? इस वजह से कि उनको पता है कि अगर नमाज ना पढ़ी तो सज़ा मिलेगी। ये मुसलमान जो हैं इसको मुसलमान भी शायद ना माने, तो इस वजह से मुनाफिक नमाज पढ़ता है मुसलमान माशरे में। अब यहाँ पर जो है ना वो एक बात बिल्कुल बेहुदा और हुजूर कि जनाब आप जब लोगों को जबरन नमाज पढ़ाएंगे तो फिर आप मुनाफिकत फैलाने का ज़रिया बनेंगे, लोग नहीं चाह रहे होंगे। तो भाई ये काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माशरे में हुआ है, नमाज पढ़ाई जाती थी, आपको पढ़नी ही है। फिर आगे आपकी मर्ज़ी और आपकी किस्मत है कि आप ने पढ़नी ही थी, तो उठे भी, वज़ू भी किया, तकलीफ़ भी की, तो उसमें सच्चे क्यों नहीं हो जाते? दिल से कर लो। मतलब अब ये ऐसा बदबख्त है रोज़ाना 5 बार मस्जिद जाता है, नमाज़ पढ़ के आता है, दिल से नहीं पढ़ता है। कहता है जी जब वो मजबूरन पढ़ा रहे हैं तो मैं मुझे पढ़ नहीं पा रही, तो भी जाओ जहन्नम में। अच्छा, लेकिन हम क्या है, अब ये है कि तुम्हारा क्योंकि जी नहीं चाहता तो हम उसको छोड़ दें। तो इससे क्या है, इससे जो इस्लाम का जो ज़ाहिर है वो टुंडा हो जाता है। हम इस टुंडा जानते हैं ना, जिस दरख्त पे कोई वो बरगोबार नहीं है, कोई पत्ते, कोई मतलब फल नहीं है, टुंडा है। तो इस्लाम के शजर को हम मुआशरे के अंदर टुंडा नहीं करने देंगे, वो रहेंगे, उस पर बरगोबार रहेंगे। वो कोई बंदा प्लास्टिक के लगाता है तो फिर दफ़ा हो जहाँ पर जाए, वो असली नहीं है, वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो अंदर से फूट कर नहीं है, तो भाड़ में जाए। मगर हम किसी के मतलब इस्लाम की ऐसी तस्वीर हम नहीं पे, आप ज़रा ये देख लीजिए, इस्लाम की ऐसी तस्वीर नहीं पेश करने दी जाएगी जिसमें नमाजी नहीं हो। लीजिए जैसे आपको पता है हमने कुछ मजालिस रखी थी, वो मफ़हूमात मोहम्मद कुतुब की, वो कहते हैं ये पहली बार ये हुआ है कि मुसलमान
मुसलमान होते हैं नमाज नहीं होती है, नमाज के बग़ैर मुसलमान, ज़कात के बग़ैर मुसलमान, रोज़े के बग़ैर मुसलमान, तहकीम शरीयत के बग़ैर मुसलमान। तो ये मुसलमानों की निराली किस्म दरियाफ़्त हुई है आज, तो ये दरियाफ़्त नहीं छोड़ी जाती। तो ये करवाया जाता है, उसके बाद जो है फिर उनको बताया जाता है कि भी ये तो करना ही करना है। अब तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है कि इसमें सच्चे भी हो जाओ, इसमें खुदा ही को पाने की नीयत और जज्बा भी शामिल कर लो, और अगर नहीं करते तो फिर जो है हमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा किया आगे। और इसमें एक और चीज़ भी है, अगर हमारा ये मौजू ये नहीं है लेकिन ये अहम बात मतलब ज़रूर है। आपने बच्चे को पाबंद किया नमाज का, बहुत कसमस आ रहा है, बच्चा नहीं पढ़ने को जी चाह रहा उसका, लेकिन आप उसको पाबंद ही कर रहे हैं। आखिर क्या होता है, आखिर वो पाबंद हो भी जाता है। फिर आपने उसको कहा जी जाओ बेटा तुम्हारा दाखिला हो गया उस यूनिवर्सिटी में, हॉस्टलाइज कर दिया, माशाल्लाह पढ़ रहा है वो नमाज। उसके उस नमाज़ पढ़ने में जिस चीज़ ने ख़ासा वो किया, वरना ये कि उसमें ईमान का जितना मर्ज़ी जज्बा जगा लें वैसे उसको रखें कि बेटा अगर दिल करे तो पढ़ना, दिल करे तो ना पढ़ना, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता। तो ये नमाज एक ऐसी चीज़ है मतलब जिसको करने के लिए एक रूटीन भी दरकार है, एक दर्जे की रूटीन भी दरकार। ये जी रूटीन की नमाज है भाई, ये रूटीन अपनी जगह पर बहुत ज़रूरी है, रूटीन अपनी जगह पर। रूटीन के अंदर एक यकीन और क़ुव्वत यकीन और एक तलब और तलब की सच्चाई वो पैदा करना वो अलग से एक बात है, मगर इस रूटीन को बरकरार रखना ये अलग से है। बहुत अच्छा भी आपका दिल होगा, लेकिन अगर आप आदी नहीं है ना नमाज के, तो आप पढ़े हैं तो पढ़े हैं, सोए रहेंगे। टाइम ख़त्म हो गया हमारा, 2:15 हो गए। ओह चलेंगे, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु। हमारी शुरू हुई थी, उस पर हमने पहले एक मजलिस में सिर्फ इसका सादा माना मफ़हूम बयान किया था, और दूसरी में इससे निकलने वाले कुछ अहम मानी, इस वजह से कि हदीस जिब्रील जो है दीन को जानने के मामले में और दीन की तालीम के मामले में बुनियाद मानी जाती है। और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज़ बोले हैं कि अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये आज आया था जिब्रील तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए। तो कहते हैं ये 4 चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर, ये दीन के 4 बुनियादी अबवाब हैं। तो इस्लाम, ईमान, एहसान और ये फितनों को जानना या अपने टाइम्स को जानना, जिन टाइम्स के अंदर आप रहते हैं उन टाइम्स को जानना और उनके साथ एक ईमानी अंदाज का मामला कर पाना। तो ये 4 चीज़ें जो हैं वो दीन है। अच्छा, तो हमने फिर ये भी बात की थी कि इस्लाम और ईमान जो है इस्लाम और ईमान एक ही चीज़ का नाम है। इसका जो फ़र्क है वो बस इतना है कि एक दरख्त होता है, उसका जो हिस्सा नीचे होता है उसको हम ईमान कहते हैं, जो आपको नज़र नहीं आता, और उसका जो हिस्सा जो आपको नज़र आता है उसको हम इस्लाम कहते हैं। दरख्त एक है, ये कभी हो ही नहीं सकता कि एक दरख्त आपने ना वो ज़मीन से चिपकाया हुआ हो, ठीक है, ये प्लास्टिक का तो हो सकता है। तो जो ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक किसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं उर्दू हैं, जो नेचुरल जो खुद रॉ होता है, या नामियाती, मेरे ख्याल उसके ऑर्गेनिक के लिए नामियाती बोलते हैं ना, मतलब जो अपने आप में वो पलता पड़ता है, तो वो तो वही होता है जिसकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन में हो। अच्छा, अब ये भी नहीं हो सकता है कि एक सेहतमंद दरख्त हो और वो बस उसके नीचे ज़मीन में ही हो और उसके ऊपर कुछ ना हो, टुंड मुंड हो, ना नमाज, ना रोज़ा, ना हज, ना ज़कात, ना कुछ ना कुछ। वो जैसे अल्लाह माफ़ करे, वो लोगों ने लतीफ़े बनाए हुए माज़अल्लाह के जी, वो बंदा जो है वो ना कभी नमाज़ पढ़ी थी, ना रोज़ा रखा था, सिर्फ ईद पढ़ता था। तो वो हमारे आपको तो ये सवियाँ खाते हैं ईद को जो है, तो वो लोगों ने शायद ये भी समझा होगा ये कुछ शरी मसला है सवियाँ खाना ईद को जो है। तो वो कहते वो एक बार बस वो ईद ही पढ़ता, तो एक बार वो ईद से लेट हो गया, बहुत परेशान हो, तो घर वालों को सेवियाँ निकाल लो जल्दी से, वरना काफिर हो जाऊँगा। तो बल्कि वो तो हमारे जंगली में रहने के बाद मुड़ काफिर हो मरिए। तो यानी ये हो नहीं सकता कि नीचे खुदा की ताज़ीम हो, खुदा की तकबीर हो, खुदा पर यकीन हो, ठीक है, फ़रिश्तों को मानता हो, आखिरत को मानता हो, रिसालतों को मानता हो, और बाहर जो है वो कोई अमली आसार उसके ना हो, मतलब ये नहीं हो सकता,
ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत अहम बात है। बहुत सारे लोगों ने खामखा इसको वो कर दिया कि जी वो पता नहीं अलग अलग, एक चीज़ है इस्लाम और एहसान। इस्लाम और ईमान एक हकीकत का नाम है, बस इसके डायमेंशंस अलग अलग हैं। ईमान वो है जो बातिनी जहत है उसी एक हकीकत की, और इस्लाम वो है जो उसकी ज़ाहिरी जहत है। और ये इस कदर ज़बरदस्त है कि कुरानी इस्तिलाह में ये दोनों हम मैना इस्तेमाल होती हैं। कुरानी इस्तिलाह के अंदर ये दोनों हम मैना इस्तेमाल होती हैं, इसको कहते हैं इंटरचेंजेबल। तो ये बहुत सारे अल्फाज हैं, आपको पता है ये इंटरचेंजेबल हैं कुरानी इस्तिलाहात के अंदर, यानी एक दूसरे के कायम मकाम आते हैं। जैसे नबी और रसूल, जैसे रब और इलाह हो गया। तो ये सारे लफ्ज़ क्या हैं, ये एक दूसरे के हम मैना आते हैं जब ये अलग अलग मकामात पर आएँ। अगर अलग अलग मकामात पर आएँ, जहाँ के रब आ गया तो वो इलाह के हम मैना भी हो सकता है, जहाँ इलाह आ गया वो रब के मैने में भी हो सकता है। अच्छा, जहाँ नबी आ गया वो रसूल के मैने में भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ रसूल आ गया वो नबी के मैने में भी हो सकता है। इस्लाम आ गया तो वो ईमान के मैने में हो सकता है, ठीक है। इस्लाम आ गया तो वो ईमान के मैने में हो सकता है, अगर ये मुख्तलिफ़ मकामात पर हैं। जो कायदा है इसके बारे में वो ये है उलमा के यहाँ कि इज़ा इफ्तरक़ा इज्तमआ व इज़ा इज्तमआ इफ्तरक़ा। अगर दो अलग अलग मकामात पर आए तो मैने में एक होंगे, अगर एक मकाम पर आए तो मैने में फिर अलग अलग होंगे। मतलब जब आया ना कि ये भी आया मा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन वला नबी, ए नबी हमने तो इससे पहले ना कोई रसूल भेजा ना नबी भेजा। अब देखें ना सूरत हज के अंदर है मा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन वला नबी, तो इससे पहले ना रसूल भेजा ना नबी भेजा। तो यहाँ पर एक जगह पर आए हैं ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रसूल को और मैना देना चाहिए, यहाँ पर नबी को कोई और मैना देना चाहिए, ना वो भेजा ना वो भेजा। तो इस वजह से कायदा ये है कि जहाँ ये अगर ये एक मकाम पर आएंगे तो मैने में अलग होंगे, और अगर ये मुख्तलिफ मकाम पर आएंगे तो मैने में एक होंगे। तो इस्लाम और ईमान एक मैना देंगे अगर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आए, और अगर हम कभी एक कॉन्टेक्स्ट में करें, जैसे यहाँ पर एक जगह पर आ गए ना, एक मकाम पर इस्लाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग बताया, ईमान अलग बताया, तो वहाँ पर हम इस्लाम दरख्त के ज़ाहिरी हिस्से को कहेंगे, बाहर वाले हिस्से को कहेंगे, और ईमान दरख्त के अंदर वाले ज़मीन में गड़े हुए हिस्से को हम ईमान कहेंगे। तो वो जो ज़ाहिर में क्या है वो ये है, जो इस दरख्त की का जो ज़ाहिरी जो है मज़हर, जो ज़ाहिरी जो हकीकत है वो क्या है, वो ये है कि एक आदमी शहादत दे रहा हो दुनिया के अंदर, जहान के अंदर, खुदा की खुदाई की, उसका एक होना, उसका कोई शरीक मैं नहीं मानता दुनिया के अंदर, ठीक है। अकेला है जिसकी इबादत होगी, उसके अलावा किसी की जिसकी इबादत होती है, खुदाई चलती है, मैं उसको नहीं मानता। ये ज़ाहिर में भी मतलूब है, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि हक़ को पाना और ख़ुदा की इबादत जो है जो कोई हो सकती है वो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई और सिखाई हुई हो सकती है। और किसी खुदा को भी पूछ रहा हो, मैं नहीं मानता उसको, मैं उसको सही इबादत नहीं मानता, सिर्फ मैं उस इबादत को सही मानूँगा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई और सिखाई हुई हो। तो ये शहादत देना, और उसके अलावा 5 बार साफ़ सुथरा हो के खुदा के आगे सजदा रेज़ होना नमाज की सूरत में, साल आए तो एक बार खुदा के रास्ते में दौलतमंद होने की सूरत में ज़कात अदा करना, और एक पूरा महीना जो है सुबह से लेकर शाम तक खुदा की मोहब्बत और ताज़ीम में फ़ाक़ा करना, न खाना न पीना न दीगर वो जो रोज़ा है रोज़ा रखना। और फिर ये है कि ज़िंदगी में एक बार खुदा के घर के चक्कर लगा कर आना, और वहाँ पर ख़ास वो अम्बिया के रास्ते और तरीक़े पर जो है खुदा की मख़सूस इबादत करके आना, जहाँ पूरे जहान के मुवाहिदीन एक जगह मिलते हैं, एक बार इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पर अपनी हाज़िरी एक बार लगवा के आना। तो ये क्या है, ये उस ईमान या इबादत का जो ज़ाहिरी अमल है उसका जो मेन है। तो इस्लाम यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वो ये है कि इस्लाम के ये बुनियादी अरकान हैं, ठीक है, इस्लाम के ये बुनियादी अरकान है। अब उसके बाद बहुत सारे हराम चीज़ों से बचना और बहुत सारे फ़राइज़ हैं, वो ये है कि वो इनके साथ मुंसलिक हैं। यहाँ पर जो बुनियादी जो इस्लाम की इमारत जो है वो इन पिलर्स पर खड़ी होगी, तो इसको हम अरकान इस्लाम जो है ना वही कहते हैं। अच्छा, और जहाँ तक है इसका जो बातनी हिस्सा है,
जो दिल के अंदर ही मौजूद होता है, वो क्या है, वो ये 6 चीज़ें हैं। तो अरकान इस्लाम कितने हैं? 5। अरकान ईमान कितने हैं? 6। और वो क्या हैं? अल्लाह के साथ ईमान, उसके फ़रिश्तों के साथ ईमान, उसकी किताबों के साथ ईमान, उसके रसूलों के साथ ईमान, और उसके साथ जो मिलने का दिन है आखिरत, उस पर ईमान, और उसकी तरफ से खैर और शर जो है उसकी तकदीर पर ईमान। यहाँ पर एक चीज़ जो है वो नोट करने की वो ये है, आपके सामने है ये टेक्स्ट जो है, वो कहते हैं कि आप यहाँ पर नोट फरमाइए कि असल में ईमान अल्लाह पर है। बाकी जिन चीज़ों पर ना आपने देखा है कि वो जो ज़मीर है वो लौटती है अल्लाह ही की तरफ को। आप देखें अन्तुमिना बिल्लाहि, ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे, देखिए ज़रा, अन्तुमिना बिल्लाहि कि तू ईमान लाए अल्लाह के साथ, व मलाइकती ही, उसके फ़रिश्तों पर। तो अल्लाह पर ही ईमान का की एक जहत यह है कि उसके फ़रिश्तों पर ईमान लाए। तो उसके फ़रिश्तों पर ईमान लाना दरअसल खुदा ही को पहचानने की एक जहत है, ठीक है जी। तो असल में अल्लाह पर ईमान है, तो उसके फ़रिश्तों पर आप ईमान लाए। क्या फ़रिश्तों पर ईमान क्या है, इस पर थोड़ी वजाहत हम करते हैं। फिर यह कि वकुतुबिही, उसकी किताबों पर, तो हम किताबों पर ईमान लेकर आए तो दरअसल ये खुदा पर ईमान लाने की एक जहत है। उसकी किताबों पर ईमान लेंगे जी, वो आपके साथ गुफ्तगू फरमाएगा खुद, तो आप उसके साथ मतलब एक रोज़ाना बातें करेंगे? नहीं, वो तो तुम्हारे लिए जो है ना वो कुछ कवानीन उतारेगा। तो कुतुब जो है उसके कवानीन है, उसके कवानीन को मानना दरअसल उसको मानना है। तो खुदा को मानने की जहतें हैं कि उसकी किताबें, उसके दस्तावेज़ात जो है उतारी हुई, उसको मानना। फिर यह है कि उसके भेजे हुए कुछ रसूल थे तो उनको मानना। वल-यौमिल आखिर, तो ये इसको बाज़ जगहों पर जो है वो अल्लाह से मुलाकात का, मन कान यरजू लिक़ा अल्लाह, अल्लाह को मिलना या अल्लाह के आगे खड़े होना, ये इसको मतलब ये भी कहा गया है कि मक़ाम रब्बिही, अल्लाह ताला के आगे खड़े होना। इसको किसी जगह पर जो है ना अल्लाह ताला के आगे जवाबदेही, तो आखिरत को किसी अल्लाह के आगे जवाबदेही है आखिरत, और कुछ भी नहीं है कि मेरे जितने ये अमल हैं सब के सब खुदा के आगे जवाबदेही है। तो ये नाम है ईमान बिल यौमिल आखिर। तो दरअसल ये भी अल्लाह पर ही ईमान है। और यह है कि खुदा की तकदीर जो है अच्छी है या बुरी है। तो अब ये 6 के 6 अरकान जो हैं, तो कहते हैं कि असल में ईमान एक है, एक अल्लाह पर ईमान है। तो बाकी जो 5 अरकान हैं दरअसल वो खुदा को मानने की ही मुख्तलिफ जहतें हैं, और इन हवालों से ही अगर आप खुदा को मानते हैं तो खुदा को माना जाता है, वरना खुदा को मानना कोई मानना नहीं है। ये वो आपका एक वेस्टर्न साइंटिस्ट कह देगा, ये पूरा फिज़िक्स वगैरह को देखा हैरान परेशान रहेगा, कहता है यार कोई है, आई डू बिलीव इन गॉड। उससे क्या फ़र्क पड़ा? बात तो अच्छी है, मतलब हम इसको बहुत सारे लोगों को बता भी देंगे कि देखो मतलब ये कह रहा है, मतलब वो उसको अप्रिशिएट करना है। सफ़ुल ऐसा नहीं है कि हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि ये किफ़ायत कर रहा है उसको, वो भी खुदा को मानता है, तो उससे फ़र्क क्या पड़ा? इस वजह से वो दोज़ख से बच जाएगा महज ये कह कर के मैं भी खुदा को मानता हूँ। भाई खुदा को मानना क्या है? उसके फ़रिश्तों साथ, उसके फ़रिश्तों को मानना, उसके किताबों रसूलों, उससे एक दिन जवाबदेही के दिन को, और जो कुछ इस जहान के अंदर हो रहा है उन सब को उसका फ़ैसला और उसकी तदबीर और उसकी तकदीर मानना, अच्छी है बुरी, तो इसको कबूल करना, ये है दरअसल खुदा को मानना। तो खुदा को मानने का एक पैराया है जो रिसालत ने आपको यहाँ पर समझाया है। तो वैसे खुदा को नहीं मानना, क्योंकि 99% जहान खुदा को मानता है, ये हमेशा जहन में रहे। 99%, इससे भी ज़्यादा शायद खुदा को मानता है। ये जो मुल्हिद होते हैं ना, ये भी किसी न किसी पॉइंट पर खुदा को मान रहे होते हैं। तो इस वजह से खुदा को मानना यूँ जैसे हम रिसालतों ने सिखाया। और ये क्या है? ये वो चीज़ नहीं है कि ख़ास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत में आ गई पहले, नहीं, ये वो चीज़ें हैं जो अबदी हैं। अच्छा, इसका जो है वो कुछ मज़ीद हम इंशाल्लाह अगली मजलिस में ये करेंगे कि अल्लाह पर ईमान, फ़रिश्तों पर ईमान, थोड़ी सी इसकी वजाहत इंशाल्लाह एक एक चीज़ की हम इंशाल्लाह अगली मजलिस में करेंगे। आज की मजलिस में इतनी ही बात काफ़ी है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। علي تأخذ لي شوية ماء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला की तरफ को रुख करना इंसान का, अल्लाह ताला की खुदाई को तस्लीम करना, ठीक है, ये एक ही हकीकत है। हदीस जिब्रील में इसका बयान हुआ है। एक इसका ज़ाहिर है, उसका नाम इस्लाम है, ठीक है, और उसके जो बुनियादी पिलर्स हैं, जो उसके सुतून हैं, वो 5 हैं, वो हमने बयान किए। फिर एक इसका बातिन है, ठीक है, जो दिल के अंदर मौजूद होता है, उसका नाम ईमान है, ठीक है, वो भी हमने बयान किया। तो एक है इसकी बैरूनी जहत, उसका नाम इस्लाम है। एक है इसकी अंदरूनी जहत, उसका नाम ईमान है। फिर एक है इसके अंदर परफेक्शन, उसका नाम एहसान है। परफेक्शन आला से आला हालत में ये नमूदार हो, इसके अंदर कमाल की पुख्तगी आए, जो कि एक तवील मेहनत आती है, एक खुसूसी तवज्जो और एक तसलसल, जिसे आप कहते हैं कंसिस्टेंसी। आप लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम वल हिल्मु बित्तहल्लुम। सीख सीख कर इल्म आ जाता है, और बुर्दबार बन बन कर आदमी फिर आखिर वाक़तन हलीम हो जाता है। तो हर चीज़ जो है वो मेहनत, तवज्जो, लगन, माहौल में आकर आप उस मर्तबे पर पहुंच जाते हैं। तो एहसान जो है वो ये है, अन तअब्बुदल्लाह कअन्नका तराहु, ऐसे गोया अल्लाह तेरे सामने है। तो ऐसी हालत हर एक को कभी कभी मिल जाती है, कभी कभी तो हर एक को ऐसी हालत मिल जाती है। ये अल्लाह ताला का खुसूसी फ़ज़ल होता है कि जब इतना मज़ेदार, कभी आप सजदे में होते हैं, कभी आप दुआ कर रहे होते हैं, कभी आपको कुरान मजीद का कोई ख़ास कोई हिस्सा पढ़ रहे होते हैं, क़याम की हालत में होते हैं, तो आपको यूँ महसूस होता है कि बिल्कुल आप खुदा के सामने खड़े हैं और खुदा आपके सामने है। तो अगर ये ना भी हो सके तो कम अज़ कम ये है कि आप तो खुदा की नज़रों में हैं, ठीक है। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। इबादत में ऐसी कैफियत पैदा करना ये बाकायदा तौर पर मतलूब है। ये थोड़ी सी वज़ाहत हम इसे जिब्रील के हवाले से इस वजह से कर देते हैं कि ये जो 3 हिस्से हैं, एक इस्लाम, एक ईमान और एक एहसान, इस पे मतलब बाद लोगों ने जो है वो कुछ मतलब चीज़ें बिल्डअप की। वो कहते हैं कि जहाँ तक तो है इस्लाम, तो वो ज़ाहिरी अहकाम से मुताल्लिक़ है। तो इसके जो इल्म है इस्लाम का, जो यानी ज़ाहिरी अहकाम का जो इल्म है, उसको हम फ़िक़्ह कह देते हैं। तो फ़िक़्ह के अंदर हम इस्लाम पढ़ते हैं। और फिर एक दूसरी इस्तिलाह है, उसका नाम है अक़ीदा। तो जो ईमान है उससे मुताल्लिक़ा जो अशिया हैं, उनके इल्म को हम इल्म अक़ीदा कह देते हैं। तो कहते हैं कि जो एहसान है अल्लाह ताला को, यूँ जैसे अल्लाह को आप देख रहे हैं, या कम अज़ कम ये है कि आप मुसलसल अल्लाह ताला की निगाह के अंदर हैं, ये भी एक कैफियत का नाम है। अच्छा, इसके लिए एक इस्तिलाह और भी है, मुराक़बा। ये उर्दू में मुराक़बा थोड़े से और मैंने में इस्तेमाल करते हैं। अरबी में मुराक़बा ये होता है कि मुसलसल अल्लाह की तरफ को तवज्जो होना, और मुसलसल इस हाल में बंदे का होना कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है। इसको कहते हैं मुराक़बा, कि अल्लाह की नज़र में होना। मुराक़बा, रक़ीब, आपको रक़ीब किसे कहते हैं? जो दूसरे पे निगाह लगा कर रखे हुए हो, हर वक्त मतलब उसकी ताड़ में हो, तो रक़ीब कहते हैं। तो मुराक़बा ये है कि आप अल्लाह की निगाह में हैं। अच्छा, तो वो कहते हैं कि इस हाल को हमने तसव्वुफ़ जो है वो कह दिया कि वो इल्म जिसके अंदर आप ये चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसको आप तसव्वुफ़ मतलब कह देते हैं। इस्तिलाहात में देखिए मतलब है कि कुछ नहीं रखा। बात यह है कि जहाँ तक तो है अहकाम का ताल्लुक़ है, सहाबा के यहाँ आपको पता है इल्म अहकाम मिलता है, ईमान के जो है वो भी मिलते हैं। जहाँ तक है एहसान की बात, तो ये कोई इस्तिलाहात नहीं है,
इसके कोई ऐसे उलूम नहीं हैं जिसमें आप जो है वो को पूरी साइंस आप पढ़ें, ये पढ़ने की चीज़ है नहीं है। मतलब आप ये देख लें, ये इस महीने में ना पढ़ने की चीज़ है, ना कोई क्लासरूम की चीज़ है, ना ये तालीफ़ात की कोई ऐसी वो है। ये एक कैफ़ियत का नाम है। अब कैफ़ियत जो होती हैं वो एक मतलब महसूस करने की चीज़ होती है, महसूस करने की भी चीज़ होती है, महसूस करवाने की भी चीज़ हो जाती है। एक माहौल में आकर आपने देखा होगा किसी अल्लाह वाले के पास आप जाकर बैठते हैं, उसका दुनिया से जिस तरह एक बेनियाज़ी होती है, दुनिया की दौलत जिस पर इंसानों की राल बहती है, वो एक निगाह गलत अंदाज़ भी उस पर नहीं डालता। ऐसे बंदे के पास आप बैठते हैं तो आप उस दुनिया की कमाईगी आपके दिल के अंदर भी जागज़ी हो जाती है। अल्लाह ताला की मोहब्बत वो इस वजह से हुई है ना कि दरअसल उससे कोई आला चीज़ को दौलत है जिसको उसको मिली हुई है, तो वो ईमान की, अल्लाह ताला की ताज़ीम, अल्लाह की मोहब्बत है, तो वो आपको भी मिल जाती है। तो नेक लोगों के साथ, सालेह लोगों के साथ बैठना, उनको सुनना, ईमान की मजलिसों में जाना, कुरान मजीद पर बहुत गौर व फिक्र करना, कुरान मजीद भी जो पढ़ते हुए ही जो कैफ़ियत मिलती हैं, ये असल में एहसानी की कैफ़ियत है। कुरान मजीद किसी वक्त आप यूँ खड़े होते थे जहन्नम के बिल्कुल दरवाजे पे पहुँचे हुए हैं आप, किसी वक्त यूँ है कि जैसे जन्नत ही आपके सामने आ खड़ी हुई है, कभी है कि क़यामत के जैसे आप खुदा के सामने, पूरा जहान खुदा के सामने हाजिर हुआ है, पेशी लगी हुई है, खुदा के फ़ैसले हो रहे हैं और थर थर आप काँप रहे हैं। तो ये सारा कुछ क्या है? ये खुदा का इस्तेहज़ार है, खुदा को अपने सामने पाना। तो कुरान मजीद को बकसरत पढ़ना एहसान की आला तरीन सूरत है। कुरान मजीद को बहुत गौर से, तवज्जो से डूब कर पढ़ना, ठीक है, तो ये एहसान के मर्तबे पर पहुँचने का आला तरीन और सही तरीन ज़रिया है। तो ईमान ही जब बहुत ही वाइब्रेंट हो जाता है आपके अंदर, उसी का नाम एहसान है। मतलब को और इस तरह की चीज़ नहीं है। तो आप ज़रा वो देखें, बल्कि वो कहते हैं कि सबसे पेचीदा इल्म कौन सा बनाया भला? ये तसव्वुफ़ का, यानी जो इस्लाम का इल्म है, जिसको फ़िक़्ह का नाम दिया है, बहुत सादा है, ठीक है, कोई भी इल्म पढ़ने से आता है, फ़िक़्ह भी बगैर पढ़े तो नहीं आती, लेकिन फ़िक़्ह पढ़ें तो आपको समझ आ जाती है। अक़ीदा वग़ैरह की जो किताबें हैं वो भी आप पढ़ें तो आपको समझ आ जाती हैं। तसव्वुफ़ की किताबें खोलें, एक जुमला पढ़ें, उसको 20 बार जो है ना आप सर चकरा गए, ये कौन सा इल्म है भाई? तो ये तो सबसे पुरलुत्फ़ तो ये होना चाहिए ना, सबसे जिसके अंदर लताफ़त हो, शादाबी हो, मज़े हों। अच्छा, ये कुरान पढ़ें आप तो आपको लुत्फ़ आता नहीं आता है? कुरान पढ़ें, आखिरत का ज़िक्र करें, ठीक है, अल्लाह की नेमतों का ज़िक्र करें, समझ भी आती है, अल्लाह के साथ आपके अंदर एक मोहब्बत भी पैदा हो रही है, अल्लाह ताला की एहसानमंदी भी आपके अंदर, एहसान यही है, अल्लाह की एहसानमंदी आपके अंदर, अल्लाह की तलब, अल्लाह की जुस्तजू, अल्लाह से डरना, अल्लाह का। तो ये जो कैफ़ियत हैं सारी की सारी, खशियत, खौफ, इनाबत, तवक्कुल, ये सारे का सारा ये एहसान ही की मैनिफेस्टेशन है, एहसान ही का ज़ुहूर है। तो इस वजह से मतलब हम ये कहते हैं कि उसूलन कोई मसला नहीं है कि आप एहसान को भी जो है ना वो तसव्वुफ़ को और नाम दे दें, उसूलन कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि हम इसको उसूलन करें, मगर असल ये है कि एहसान जैसी एक पुरलुत्फ़ चीज़ को अमलन जब आप तसव्वुफ़ जैसी एक ऐसी जो है ना वो भूल भलाइयों की कैफ़ियत बना देते हैं, वो अलबत्ता एक जो है वो दिल को लगने वाली बात नहीं है। तो एहसान के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है वो आप देख लें, तो सबसे बेहतर खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूर मुहतसातुहा। सबसे बेहतर तरीक़ा किसी चीज़ का भी, इस्लाम का भी, ईमान का भी, एहसान का भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना तरीक़ा है, ठीक है। और सबसे बुरी बात, बुरी चीज़ों में से बदतरीन चीज़ वो है जो बाद में के अंदर ईजाद हुई हों, जो बाद के अंदर बनाई गई हों। तो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कोई तरीक़ा होगा एहसान को पैदा करवाने का सहाबा के अंदर, और ख़ुद सहाबा का भी कोई दस्तूर और मामूल होगा एहसान की कैफियत को पैदा करने का। वो क्या था? वो कुरान पर ही गौर व फिक्र था।
तो मतलब है कुरान से बेहतर ईमान की परवरिश का और ईमान के अंदर परफेक्शन लेकर आने का और ईमान को एक कैफियत के अंदर ढाल देने का कुरान से बेहतर कोई नहीं। तो इसके लिए सबसे कोशिश ज़्यादा ये किया करें कि कुरान पढ़ने वाले अल्लाह के को वली जो हैं वो आपको मिलेंगे। कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले वो कुरान पढ़ाने के साथ ही आपको अल्लाह ताला के साथ जोड़ दें इस आला दर्जे में कि आपको वाक़तन अल्लाह ताला की हकीकत एक ज़िंदा बोलती हुई हकीकत महसूस हो। तो इंशाअल्लाह ये सबसे आला चीज़ है। लेकिन जैसे कि इमाम इब्न तैमिया कहते हैं कि बाज़ लोगों को जो है बहुत खालिस चीज़ जो है वो किसी वजह से मतलब मुवाफ़िक़ नहीं आती है। तो एक दर्जे में जब तक वो उसके साथ कुछ मिलाएं ना तो उनको वो जो है ना नहीं होती, हज़म नहीं होती है। कहते हैं अगर किसी की मजबूरी है तो कर ले यार, किसी को कर ले, लेकिन ये ना कहे कि ये आला चीज़ है। नहीं, आला चीज़ वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली है। आला चीज़ वही है जो सहाबा से मिली है। एहसान, अल्लाह को पाना, अल्लाह को महसूस करना, अल्लाह के साथ सातें जो गुजारना, घड़ियाँ गुजारना अल्लाह के साथ, सबसे आला चीज़ है वो वही, इसके अंदर कामिल सादगी, ठीक है, और बेसाख्तापन वो है। तो लेकिन हो सकता है कि कई सारे लोगों को जो है वो किसी वजह से इसके अंदर न मिले। वो कहते हैं मैं जब तक झटके न लगाऊँ, मैं कहते हैं अगर किसी की कोई ऐसी ज़रूरत है तो कर ले, मगर ये मत समझे कि आला चीज़ वो है। वो ये कहें कि मैं बीमार हूँ, मुझे एक ख़ास चीज़ लगी हुई है, तो वो जो लगी हुई है तो वो अगर नहीं छूट रही तो भाई ठीक है, अल्लाह मारेगा। अच्छा बहरहाल, तो ये हो गई। तो चौथी चीज़ जो है वो क़यामत की जो निशानी है, क़यामत का इल्म तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई मुझे भी उतना ही पता है जितना पूछने वाले को पता है। मुझे किसी को अल्लाह ने क़यामत का इल्म नहीं दिया कि कब है। ये इस वक्त भी कुछ लोगों को ख़ास तौर पर जो है ना वो क़यामत वगैरह के हवाले से बाद लोगों को तो ये भी मतलब डेट भी दे देते हैं कि जी ये जो है ना वो इतना रह गया जी, फ़लाँ सन को जो है ना लगता है कि क़यामत आ जानी है। मतलब ये बड़ी अजीब सी मतलब वो है। तो क़यामत की घड़ी अल्लाह के इल्म है। अल्लाह ने इसका इल्म अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं दिया। इस हदीस के अंदर ये वाज़ेह है। तो इस हदीस में ये चीज़ भी वाज़ेह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल ग़ैब नहीं है, ठीक है, मल मसऊल अन्हा बिअअलम मिन अस्साइल। अलबत्ता यह है कि निशानियों से क़यामत का करीब आना ये वाज़ेह हो जाता है। करीब आना, एग्जैक्ट घड़ी वो पता नहीं है, ना किसी को पता हो सकती है, ना उसकी कोशिश करना दुरुस्त है, ठीक है। अलबत्ता यह कि निस्बतन करीब आ जाना क़यामत का तो वो निशानियाँ हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको एक बात बता दें, वो ये है कि जो अमारातुस्साअ जिसको आप कहते हैं ना, ये अलामातुल क़ियामा, अमारातुस्साअ, इसको हमारे उलमाए अक़ीदा ने दो हिस्सों में तक़सीम किया है। क़यामत की निशानियाँ दो किस्म की हैं, एक को कहते हैं अमारात कुब्रा और एक है अमारात सुग़रा। क़यामत की बड़ी निशानियाँ हैं और कुछ हैं क़यामत की छोटी निशानियाँ। क़यामत की जो बड़ी निशानियाँ हैं वो सिर्फ़ 10 हैं। जो क़यामत की जो अमारात कुब्रा वो सिर्फ 10 हैं, और उनके बारे में हदीसी के अंदर आता है कि वो तो जब आ जाएं तो फिर यूँ होता है कि जैसे एक हार होता है ना, ये जो पहनती हैं औरतें, जैसे एक हार का जो है ना वो धागा टूट जाए, तो एक भी गिरा तो दूसरा भी तो तीसरा भी, वो तर सारे ही जो है ना दाने वो फिर यूँ गिर जाते हैं। तो ये थोड़ी कि एक गिरेगा तो फिर वो दूसरा जो है वो बड़ी देर तक खड़ा रहेगा, वो तो फिर सभी के सभी गिरते हैं। तो वो तो आगे पीछे यूँ आएंगे कि बहुत थोड़ी देर के अंदर सब काम जो है वो तमाम हो जाएगा। तो 10 बड़ी निशानियाँ वो क्या हैं? वो है दज्जाल का ज़ाहिर होना, मसीह अलैहिस्सलाम का, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका नुज़ूल फरमाना, याजूज माजूज का निकलना, फिर ये है कि 3 खस्फ़ लैंडस्लाइड जिसे आप कहते हैं, ज़मीन का धंसना। थोड़ी बहुत तो आपको धंसी रहती है, को बहुत नोटेबल कोई वाक़यात होंगे ज़मीन के धंसने के। एक मशरिक़ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मग़रिब के अंदर और एक जज़ीरा अरब के अंदर ज़मीन धंसेगी। तो 3 बड़े वाक़यात ज़मीन धंसने के
होंगे। तो ये हो गए तीन वाक़यात को, 3 निशानियाँ बाकायदा जो है ना वो जिक्र की, यानी 10 इनको 3 मानकर 10 गिनी जाएंगी। फिर दाब्बतुल अर्ज़, एक को अजीब व गरीब किस्म का कोई जानवर है जिसको अल्लाह ताला बिल्कुल आखिर में कहेगा। उसका सूरत नमल के अंदर भी जिक्र है, वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़ि तुकल्लिमुहुम। वो दाब्बतुल अर्ज़ है, वो जानवर है ज़मीन का कोई, और वो बोलेगा, गुफ्तगू करेगा। अन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून, के लोग जो है अल्लाह ताला की निशानियों पर बेयकीन हो गए। तो दाब्बतुल अर्ज़, और एक कोई धुआँ जो निकलेगा ज़मीन में ज़ाहिर होगा, और एक सूरज का मग़रिब से तुलू होना, और फिर एक कोई यमन के किसी गढ़े से, क़ार यमन जो है वहाँ से एक आग निकलेगी जो लोगों को जो है वो अर्ज़ महशर का, जिसके बारे में कहा गया कि शाम की सरज़मीन है, उधर की तरफ हाँकती हुई ले जाएगी। तो ये जो है ये 10 निशानियाँ, ये इनको हम कहते हैं अलामात कुब्रा। इनके बारे में जो उलमाए अक़ीदा का बिलुमूम जो रुझान है वो ये है कि इनमें से कोई एक भी अभी नहीं हुई, और फिर वही भी कहते हैं कि जब होंगी तो फिर आगे पीछे ये हो जाएंगी सारी की सारी। तो अलामात कुब्रा तो अभी तक भी नहीं हुई। जो जहाँ तक अलामात सुग़रा हैं तो वो बेशुमार हैं, उनका कोई हिसाब नहीं, वो सैकड़ों के अंदर है। आज इसके अंदर इतना कुछ हुआ है, इतना कुछ बयान हुआ है। तो यानी अव्वल तो ये है कि ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, क्योंकि बिल्कुल मामला सिरे जब जा लगा तो आखिरी नबी को भेजा गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना, इस उम्मत का बर्पा होना, ये बजाते ख़ुद भी क़यामत के करीब आ लगने का एक अलामत है। तो मतलब है ये तिजारत बहुत ज़्यादा आम हो जाएगी, फशूबुल क़लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ये लिटरेसी जो है वो बताया, मतलब दुनिया बहुत ज़्यादा, आज तक दुनिया हमेशा ही अनपढ़ रही है, हर बंदा पढ़ लिख गया। तो पढ़ लिख जाना जो है ये भी क़यामत की निशानियों में से है। औलाद का नाफरमान हो जाना, ये कहा कि औरतें जो हैं वो पहने हुए होंगी, बाहर बंठन करियूँ फिरेंगी, कि कासियात नहारियात, पहने हुए होंगी मगर नंगी होंगी, यानी कपड़े पहने हुए हैं वैसे बरहना है, पहन कर बरहना है। तो और इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो क़यामत के निशानियों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाई हैं। अब यहाँ पर जो जिक्र है वो ज़ाहिर है वो उन्हीं निशानियों का जिनको हम छोटी निशानियाँ कहते हैं। उनमें से एक ये है कि अरब के लोग जो हैं, ये जो चरवाहे थे, बद्दू थे, इनको तो जब देखे कि ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाने के अंदर लगे हुए हैं, यानी हकीकत ये है कि ये निशानी ख़ास तौर पर ये तेल निकलने के बाद ही अपनी इस विजिबिलिटी के साथ सामने आई। मतलब ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनना जो है, ये ततावलून फिल बुनियान, ये मज़हर शायद इससे पहले नहीं देखा गया। और ये कि लौंडी जो है अपनी मालिका को जने, इसकी कई सारी तफसीर हुई हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो ये है कि औलाद जो है वो माँ के साथ इस तरीक़े से बिहेव करे गोया वो इसका ग़ुलाम है, मतलब माँ बाप को ग़ुलाम का दर्जा देना। तो गोया ये मालिक है और वो इसकी खिदमतगार, इसका नौकर और इसका ज़र ख़रीद ग़ुलाम है। तो ये बदतमीज़ी और इहानत और वालिदैन को कुछ ना समझना और वालिदैन की कहने में ना होना, बल्कि उल्टा वालिदैन को अपने कहने में रखना, तो ये जब एक बहुत बड़ा मुज़ाहिरा इसका हो जाएगा तो औलाद की आंख में शर्म का ख़त्म हो जाना, तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। वैसे अगर आप ये देखें तो ये एक टोकन के तौर पर बात कही हुई महसूस होती है। असल ये है कि वैल्यूज़ का ख़त्म हो जाना। अगर इसकी ये तफसीर मान ली जाए कि औलाद का नाफरमान और बदतमीज़ हो जाना इस दर्जे में कि जैसे ग़ुलामों के साथ जो सलूक किया जाता है, तो दरअसल ये किस बात की अलामत है, वो ये है कि क़द्रों का नापैद हो जाना, क़द्रों का ख़त्म हो जाना और क़द्रों का बिल्कुल उलट जाना।
ठीक है। तो और ये आप देख लें कि ये जो जिसको मॉडर्निज़म कहते हैं, अल्लाह आलम, अपनी इस विजिबिलिटी, ठीक है औलादें पहले भी नाफरमान हो गई होंगी, हमारे जो इस्लामी अदवार रहे हैं, जब अब ये वेस्टर्निज़म का फिनोमेना नहीं आया था, उसमें भी कई सारे अदवार में ऐसा हुआ होगा कि औलादें उतनी फर्माबरदार ना हुई होंगी। लेकिन ये जो इस वक्त जो कदरों की वीरानी हुई है और कदरों का जो उजाड़ा इस दौर में हुआ है, और हर चीज़ जो है वो बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गई है, तो वो आज के ही दौर में है। तो इन फितनों से ख़बरदार रहना, इन फितनों के अंदर अपनी इस्लामी किरदार को बरकरार रखना, ये भी बाकायदा दीन ही की एक जहत है। तो ये 4 जहतें हैं जिन जहतों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील था जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आया था। तो आज हमारी हदीस जिब्रील का जो है सबक ख़त्म हुआ।